हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.1 को, जहाँ हमने छोड़ा था पिछले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड ए बी इंटरसेक्ट्स टू द सर्कल, फाइंड ए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपके पास ए बी टेंजेंट है जो सर्कल का फोर्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, आपने ए इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो दिस इज ए। तो इसके अंदर मैं पहला पार्ट कर लेता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद कर सकेंगे। तो ये जो ए है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज सी। सी क्लियरली वो रेडियस को कह रहे हैं। तो सी तो सबसे पहले हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 3, राइट। सी तो हो जाएगा 3। यहाँ से लेकर यहाँ तक के पॉइंट को वो सी कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वो ए कह रहे हैं। तो ये तो हो गया 3। बाकी ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस जैसे हमने देखा था 90 डिग्रीज एंगल बनाते हैं। फिर हम लोग ये वाली फुल चीज़ फाइंड आउट कर सकेंगे, या हम ए प्लस सी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो अगर मैं इस फूल को कह दूँ एक्स, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड। तो ये हमारे पास एक्स तकरीबन 5 आता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5। अब अगर एक्स हमारे पास 5 है तो ए होगा 5 माइनस सी, यानी 5 जो फुल डिस्टेंस है उसमें से सी वाला हिस्सा माइनस कर दिया जाएगा, -3। सो ए हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप ए निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वाले में आप खुद से ए निकाल सकेंगे। ओके, सो इसके अंदर आपने क्या करना होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री से अगेन ये आप राइट एंगल बन गया, आप पिथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इधर अगेन आप कहेंगे 24 स्क्वायर्ड प्लस ए स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए प्लस 13 स्क्वायर। तो वो बाद में जाकर एक आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको भी कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो इसको भी मैं कर देता हूँ, तो ये इजीली हो जाएगा। ये आपके पास जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आप कहेंगे 24 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 13 स्क्वायर, ये जो ओवरऑल हिस्सा है। तो इधर से ये आपके पास हो जाता है 24 का स्क्वायर, जो अगर हम कैलकुलेटर पे देखें तो ये होगा 576। ए स्क्वायर प्लस 2.13.a plus 13 squared, that is going to be 169। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से ए स्क्वायर तो एक्चुअली में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनी, डायरेक्ट लीनियरली सॉल्व हो जाएगी। ये हो जाएगा इधर 576, और इधर से इधर माइनस 2 × 13 दैट इज 26 माइनस 26 नहीं 26 मैं उधर रहने देता हूँ, उसको मैं करता हूँ -169 इज इक्वल टू 26a। 26a is equal to 576 minus 169. 407. A is 407 divided by 26. This is going to be 15.65, approximately equal to 15.65. So this is the value of A. Okay, next question. Question number 3. Question number 5. If a radius of a circle is 8 centimeters, tangents drawn from an external point P make an angle of 60 degrees. Find distance between the center of the circle and the point P. तो अगर आपके पास एक सर्कल है और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है, तो आप बाहर से किसी पॉइंट से, ऑफ कोर्स हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट P जो एक्सटर्नल हो उससे सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर आप वो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ करें, मे बी कुछ इस तरह से हैं, तो वो जो बीच में एंगल बनाते हैं दैट इज 60 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट पी। तो यहाँ से यहाँ तक की आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। दिस इज द सेंटर। तो ये बहुत ही ईजी है। अगर मैं इसको ऊपर कनेक्ट कर दूँ तो ये वाली ऑफ कोर्स मेरे पास 90 डिग्रीज होगा, जैसे हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ये वाला 90 डिग्रीज है, और ये वाला जो एंगल हो जाएगा, अगर मैं इसको ये वाला ट्रायंगल बना दूँ हाफ में, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यहाँ से जब उधर मारा है तो ये इसको हाफ हाफ में स्प्लिट कर देगा, राइट। यस, सो क्योंकि अगर आप लोग मसलन मतलब ये जो हमने देखा है कि अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ करें तो ये एंगल हाफ में स्प्लिट हो रहा है 30 में, इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है आपका एंगल बाइसेक्टर है, आपके एंगल को बीच में बाइसेक्ट कर रही है। अगर आप लोग इधर जाकर देखें तो एंगल बाइसेक्टर किसी भी दो लाइंस का वो लोकस होता है पॉइंट्स का, जहाँ पर कोई भी पॉइंट वो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम बोथ लाइंस। तो इधर अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, ये इक्विडिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है
फ्रॉम बोथ लाइन्स, इसी तरीके से यहाँ यहाँ तक चलता है और यहाँ पर भी आकर ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसको हाफ में स्प्लिट करा है। बट एनीवेज ये आपको एक ट्रायंगल बन जाता है और आपने यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यानी ये जो एक्स जिसको मैं कह दूँ, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। ये आपको पता है दिस इज़ 8, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कुछ इस तरीके से, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज़ 8, ये वाला है आपका एक्स जिसको आपने फाइंड करना है, दिस इज़ 30 डिग्रीज, राइट। सोचो काटोआ, तो इधर मेरे पास दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज 90 डिग्रीज के सामने वाला, तो मेरे पास ये हो जाएगा ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं 30 को ले लूँ तो ये हो जाता है साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट दैट इज 8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज एक्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 30 विच इज हाफ इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय एक्स, जिससे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 16। तो मेरे पास जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द टेंजेंट है दैट इज 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट p tangent pa and tangent pb are tangents to the circle with center o, find the values of x and y in each of the following figures। तो इन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं, इनमें हमने x और y की वैल्यू निकाली है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम सवाल इजीली कर सकेंगे जितनी हमने प्रैक्टिस की है। तो मैं इसका लास्ट वाला पार्ट कर देता हूँ। सो ये वाला पार्ट, तो इसके अंदर ये उन्होंने हमें सर्कल दिया है एक, इसका एक सेंटर है O, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है A। इसी के अंदर O से B एक लाइन है, O से A एक लाइन है, A से B एक लाइन है और इस तरीके से दिस इज Y एंड दिस इज 14 सेंटीमीटर्स। उसके बाद दिस वन, इसको वो कहते हैं x डिग्रीज जिसको हमने कैलकुलेट करना है। फिर इस वाले को वो कहते हैं y डिग्रीज, इस एंगल को। प्लस ये वाला जो आपके पास एंगल है, आई थिंक ये जो 35 डिग्रीज है, ये इसमें से आई थिंक इस वाले एंगल को ये 35 डिग्रीज का है। अब ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, फिगर थोड़ी सी क्लियर नहीं, बट आई थिंक इस वाले को ये 35 डिग्रीज का है। ओके, इसके साथ हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले y क्या हो जाएगा, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P से आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, हमें पता है प्रॉपर्टी से कि उन टेंजेंट्स की लेंथ सेम होगी। तो सबसे पहले y तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर्स। ओके, उसके बाद ये इधर ये जो y डिग्रीज ये कहते हैं, ये कितना होगा। तो हम सबको पता है कि एक टेंजेंट है वो आके आपके पास ये रेडियस है, इससे जब वो आके टकराएगा तो ये आपके पास एक 90 डिग्रीज का एंगल फॉर्म करेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको ये 90 डिग्रीज का एंगल पता है तो फिर आपके पास ये वाला जो एंगल है, राइट, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है दिस विल ऑल्सो भी 90 डिग्रीज, क्योंकि ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सर्कल की। अगर एक कॉर्ड है और एक आपके पास सेंटर से अगर आप उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, बिकॉज दिस लाइन, ये लाइन जो है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ये जो है एंगल बाइसेक्टर है इस बड़ी वाली लाइन के, तो ऑफकोर्स इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करके जाएगी। तो यहाँ पर ये एक 90 डिग्रीज एंगल जो है वो बनाएगी। तो इधर जाकर ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाता है। अगर मैंने यहाँ से वाई निकालना है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बनता है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये हो जाएगा वाई डिग्रीज, तो ये हो गया है 14 सेंटीमीटर्स। ये है इसके अंदर 90 डिग्रीज। अब मुझे इसके अंदर एक और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कोई और एंगल चाहिए होगा जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकूँ। तो ये वाला एंगल दिस इज 35 डिग्रीज, राइट। ये सेम होंगे दोनों तरफ बिकॉज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। तो इस तरीके से फिर अब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अपने इस एंगल को बड़े इजीली। अगर ये 35 है तो 90 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 35 डिग्रीज प्लस 5 डिग्रीज, राइट, बिकॉज ये 90 है तो बाकी 180 के लिए इन दोनों को 90 के बराबर होना चाहिए। So 90 degrees minus 35 degrees is y degrees. Y degrees will be 90 minus 35, 55 degrees. So y की जो डिग्रीज में वैल्यू है दैट इज 55 डिग्रीज। बाकी बचती है x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप लोग देखें, सो दिस वन, ये जो हमारे पास एंगल है ये कितना है, ये वाला जो आपके पास एंगल है ये जो मैंने अब बनाया है, ये अगेन इधर भी 35 है, तो उसी हिसाब से ये वाला भी आपके पास 55 डिग्रीज आता है। जबकि ये टोटल एंगल 90 डिग्रीज है, तो x विल बी 90 माइनस 55। 90 degrees minus 55 degrees will be x. X degrees will be 35 degrees.
तो ये है हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़। वाई जो डिस्टेंस है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर्स, एक्स डिग्रीज 35 और वाई डिग्रीज आपके पास 55 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, इन द फिगर वी ए एंड वी बी आर टेंजेंट टू पी, द रेडियस ऑफ पी इज 3 सेंटीमीटर्स एंड वी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, फाइंड द फॉलोइंग। तो मैंने डायग्राम बनाई है। तो कहते हैं कि वी ए, ये वी है, तो वो कहते हैं कि ये जो वी ए आपके पास टेंजेंट्स हैं, वी ए और वी बी, एक पॉइंट वी से, इसके अंदर आपके पास जो वी ए है उसकी लेंथ उन्होंने बता दी है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये जो आपके पास रेडियस ऑफ पी सर्कल का पी का दैट इज़ 3 सेंटीमीटर्स, मीन्स ये वाली जो आपके पास लेंथ है दिस इज़ 3 सेंटीमीटर्स, राइट। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन सबको फाइंड करें। तो जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले है वी बी, तो वी बी कितना होगा? तो वी बी ऑफ कोर्स ये 6 सेंटीमीटर्स ही होगा। दिस विल ऑल्सो बी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही पॉइंट से आप दो चैनल्स ड्रॉ कर रहे हैं, हमें प्रॉपर्टी पता है कि उन दोनों की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो वी बी इज 6 सेंटीमीटर्स। ए पी क्या होगा? ए पी, तो ये तो रेडियस ही है, दिस इज 3 सेंटीमीटर्स। पी वी क्या है? पी वी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? तो ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर अगर आप लोग देखें, ये बन जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके अंदर ये वाला हाइपोटेन्यूज होगा राइट एंगल के सामने वाला, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 45 या 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये होगा आपके पास पी वी। सो दिस इज 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। एक्स वाई, एक्स वी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये जो ओवरऑल है उसमें से अगर आप लोग अपने रेडियस को माइनस कर दें तो एक्स वी आ जाएगा, विच विल बी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3। तो अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3.7, या फिर अगर आप इसको रेडिकल फॉर्म में ही रहने दें तो ये हो जाता है आपके पास -3 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, सो ये हैं आपकी ये तमाम वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 8, इन सर्कल एन वेरीफाई दैट लाइन एल इज अ टेंजेंट। तो ये उन्होंने आपको डायग्राम दी हुई है कि आपके पास एक सर्कल एन है, ये एल है, और आपने देखना है कि क्या ये वाकई में एक टेंजेंट है या सिर्फ एक ऐसे ही लाइन है। तो आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि क्या ये टेंजेंट है या नहीं। तो इसको हम काफ़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास ट्राइंगल बनता है, ये वाला। इसके अंदर हमें सबसे पहले हम इसकी तमाम जो डायमेंशंस हैं उनको देख लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये जो लंबी वाली साइड है अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। तो ये जो ओवरऑल साइड होगी ये हो जाएगी आपके पास 5। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। और हमने देखना है कि क्या ये जो एल है ये टेंजेंट है या नहीं। इसको देखने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर एक 90 डिग्रीज एंगल है या नहीं। अगर यहाँ पर एक 90 डिग्रीज एंगल है तो फिर ये टेंजेंट होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी लाइन और रेडियल सेगमेंट में अगर 90 डिग्रीज एंगल हो तो वो आपके पास टेंजेंट होती है एट दैट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल है। बहुत इसका सिंपल तरीका ये है कि हम इसके ऊपर पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर तो पिथागोरस थ्योरम इसके ऊपर लग गया तो फिर ये राइट एंगल होगा, अगर ना लगा तो फिर ये राइट एंगल नहीं होगा। तो अगर ये 90 डिग्री से हमने प्रूव करना है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ सबसे लंबी साइड। तो 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर्ड। हमने चेक करना है कि क्या वाकई में ऐसा है। अगर तो ऐसा है तो फिर इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या यहाँ पर 90 डिग्री है। दिस विल बी 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो हम लोग देखते हैं कि यस 25 इज इक्वल टू 25, विच मीन्स दैट यस यहाँ पर आपके पास एक 90 डिग्रीज का एंगल मौजूद है। हमने अपनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फिर ये एक टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट ए बी इज टेंजेंट टू सी एट बी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह का ही है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आप खुद कर सकेंगे और वेरीफाई कर सकेंगे क्या ये एक टेंजेंट है या फिर नहीं है, या क्या यहाँ पर एक 90 डिग्रीज का एंगल मौजूद है या फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए डी डी ई एंड बी ई आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो आपके पास डी सी डी ए ई सी और ई बी ये तमाम टेंजेंट्स हैं इन पॉइंट्स पर। प्रूव दैट ए डी प्लस बी ई इज इक्वल टू डी, यानी ए डी प्लस बी ई अगर इन दोनों को ऐड करें तो वो इसके बराबर है। इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग इधर देखें तो इस डी पॉइंट से हम लोग टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो हमारी प्रॉपर्टी के मुताबिक एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स है, हमारी प्रॉपर्टी के मुताबिक डी सी इज इक्वल टू डी ए। इसी तरीके से हम इस पॉइंट से टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टी के मुताबिक ई सी
इज इक्वल टू ई बी। ओके, तो ये हो गया आपके 2 टेंजेंट्स जो कि इक्वल हैं। अच्छा, तो इसके बाद अब हम अगर ऐड करें ए डी प्लस बी ई को, तो चूंकि ए डी और डी ए सेम चीज़ हैं तो वो हमारे पास इक्वल हैं, चूंकि वो इक्वल है डी सी के, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू डी सी प्लस बी ई इक्वल है हमारे पास, बी ई इक्वल है हमारे पास ई सी के, तो हम लिख सकते हैं प्लस ई सी। अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो जो हमारे पास डी ई है, डी ई यानी ये लंबी वाली लाइन, ये ऑफ कोर्स इन 2 सेगमेंट्स में डिवाइड है, तो क्लियरली ये इन दोनों के इक्वल है। हम यहाँ हमारे पास डी ई इज इक्वल टू डी सी प्लस ई सी, राइट। तो अगर डी सी प्लस ई सी इसके इक्वल है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एज ए डी प्लस बी ई इज इक्वल टू डी ई। तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया है। ओके, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।